पूरा बाल साफ करो यानी एथनिक क्लिंजिंग का कॉल था। ये सीधे तौर पे समाज के एक बहुत बड़े अंश को समाप्त कर देने की बात थी। लालू प्रसाद यादव के इशारे पे हर ऐरा गैरा सनातन भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के समय अपने वोटों के लिए समाज के सामने झूठ बोलते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। लालू प्रसाद यादव का यह बड़ा गेम प्लान है मुस्लिम तुष्टीकरण का, मुस्लिम वोटों के एकीकरण का, और उसी गेम प्लान के अंतर्गत जिस व्यक्ति को अपने नाम को शुद्ध रूप से बोलना नहीं आता है वो सनातन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे भारत भरोसा कर रहा है, भारत का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे। पूरे देश के भ्रष्टाचारी और परिवारवादी इस देश में एक व्यक्ति की गारंटी से डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के लिए प्राथमिकता है बिहार में सुशासन। वो किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा। महागठबंधन की ओर से 15% स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव पहले सदाकत आश्रम गए और श्री कृष्ण जयंती में शामिल होते हैं। वहीं अब नीतीश कुमार जो हैं वो पंचकछिया में आनंद मोहन के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्णन, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं? भाव तो महागठबंधन स्वर्णों को साधने में लग गई। देखिए, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने भूरा बाल साफ करो सरीखी बात की थी। ये सीधे तौर पे समाज के एक बहुत बड़े अंश को समाप्त कर देने की बात थी। भूरा बाल साफ करो यानी एथनिक क्लिंजिंग का कॉल था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस की खिलाफत की थी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के समय अपने वोटों के लिए समाज के सामने झूठ बोलते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। इनके लिए सिर्फ एक प्राथमिकता है, वो है मुसलमानों का तुष्टीकरण और मुसलमानों के वोटों का एकीकरण। इसके अलावा इनकी राजनीतिक प्राथमिकता में कुछ भी शामिल नहीं है। क्या लगता है कि इस तरह के जो वोट साधने की कोशिश की जाए, इससे तो भाजपा को झटका ऑब्वियसली है कि झटका लगा है, क्योंकि अब भाजपा का कोर वोटर ही स्वर्ण वोटर है, तो उस अब जाने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर पूरा समाज है और जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। क्योंकि उसके लिए प्राथमिकता है ये देश, उसके लिए प्राथमिकता है इस प्रदेश का विकास, उसके लिए प्राथमिकता है नौजवानों का उज्जवल भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर के लिए प्राथमिकता है बिहार में सुशासन। वो किसी भी हालत में जंगल राज की वापसी नहीं होने देगा, चाहे आप उसे कुछ भी कहें। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है और हमारे बिहार का जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस बात को जानता है कि ये लोग तो चुनावी रंगे सियार हैं। चुनाव के समय इनके रंग कुछ और होता है और चुनाव के बाद इनका रंग कुछ और होता है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से भी डर गई है, सहम गई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं? यही बड़ी वजह है कि अब भाजपा लगातार एक के बाद एक बैठक बुला रही है, तैयारियों में जुट गई है। पूरे देश के भ्रष्टाचारी, पूरे देश के परिवारवादी और इस पूरे देश के हर वो परिवार, राजनीतिक परिवार जो इस देश से लोकतंत्र को मिटा करके राजशाही लाना चाहता है, चाहे वो लालू का परिवार हो, चाहे वो अखिलेश का परिवार हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती का परिवार हो, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, चाहे वो करुणानिधि का परिवार हो, पूरे देश के भ्रष्टाचारी और परिवारवादी इस देश में एक व्यक्ति की गारंटी से डरे हुए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी की एक गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो ये सारे भ्रष्टाचारी, सारे परिवारवादी, ये सारे घोटालेबाज सिर्फ एक डर से एक दूसरे के साथ हैं,
इस सारे गैंग को साथ करने का सिर्फ एक डर है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी का डर। क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी पर भी जनता इस बार विश्वास करेगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए गठबंधन, लगातार पहले भी नीतीश कुमार के साथ आप लोग भी रह चुके हैं, और इस बात को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी पर जनता जो है भरोसा करेगी? इस बात से आप कितना वाकिफ? भारतीय जनता पार्टी पे भारत भरोसा कर रहा है। भारत का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, भारत का भरोसा है भाई नरेंद्र मोदी पे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन का हर एक काल, उनके जीवन का हर एक क्षण इस बात के लिए समर्पित है कि भारत कैसे आगे बढ़े। भारत का वो अंतिम आदमी, दीनदयाल जी के अंत्योदय का वो अंतिम इंसान, वो किस तरीके से खुशहाल हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक राजनीति है, संतुष्टिकरण की राजनीति। और ये इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों की तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ में है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम तो संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल है कि राजद के फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिया है कि ब्राह्मण 90% लोगों को, जो मनीवादी लोग हैं, वो 90% लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे, अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो पढ़ने। लालू प्रसाद यादव के इशारे पे हर ऐरा गैरा सनातन भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लालू प्रसाद यादव का यह बड़ा गेम प्लान है मुस्लिम तुष्टिकरण का, मुस्लिम वोटों के एकीकरण का। और उसी गेम प्लान के अंतर्गत जिस व्यक्ति को अपने नाम को शुद्ध रूप से बोलना नहीं आता है, वो सनातन की बात करते हैं, वो सनातन के गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं। यह सब लालू प्रसाद यादव के इशारे पे हो रहा है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से स्वर्ण वोटरों को साधने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन, तो वहीं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि ये रंगे सियार हैं, और इस बात को जनता जानती है कि किसने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो का। साथ ही जिस तरह से राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बयान दिए कि ब्राह्मणों को लेकर, तो इस पर इनका साफ कहना है कि जो अपने सही से नाम नहीं लिख पाते वो सनातन के गुण रहस्यों पर सवाल खड़ा करते हैं। तमाम बातें कहते नजर आ रहे थे। ऐसे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।